नमस्कार दोस्तों। तो एक बार वापस आपका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल के अंदर। तो आज देखोगे एक्सपायरी कौन सी थी। सुबह ही हमने बात की थी कि आज बैंकेक्स की एक्सपायरी थी। तो चलिए हम एक बार बात करते हैं कि बैंकेक्स ने आज कैसा खेल दिखाया है। आपके सामने 15 मिनट का चार्ट है, तो आप देख पाओगे कि हमने ये आज सुबह ही सारे लेवल्स ड्रॉ करके रखे थे। फिर बैंकेक्स ने कैसा काम दिखाया। बैंकेक्स आज लगभग यहाँ ओपन हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट लेकर फिर यहाँ पर उसने पूरा कंसोलिडेशन दिखाया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज बैंकेक्स ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाई है। तो बैंकेक्स पूरा इस रेंज के अंदर घूम रहा है और इसी रेंज के अंदर हमने इसका बैंकेक्स का स्ट्रैंगल बनाया था और उस स्ट्रैंगल के अनुसार हमें आज 12,900 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, फिर हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी लेवल्स ड्रॉ किए थे, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो ये आपको याद होगा आज सुबह का ही हमारा सपोर्ट था 24,000 का, और यहीं पर जो निफ्टी है वो ओपन हुआ और उसके बाद यहीं से उसने ऊपर की एक रैली दिखाई है। और ये जो अपना नियरेस्ट और डेली सपोर्ट हम रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं, उसके तरफ वो अभी थोड़ा सा रुकने की कोशिश करेगा। तो कल हम देखेंगे कि इसके बाद ये कैसा बिहेव करता है। तो निफ्टी के अंदर देखा जाए तो अभी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है और ये रेजिस्टेंस अभी ये रहा, और ये रेजिस्टेंस कल के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बाकी जितने भी लेवल्स है वो वैसे के वैसे ही है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं रहेगा। चलिए फिर बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो ओपनिंग देखो बैंक निफ्टी की यहाँ पर हुई थी। यहाँ पर जो दो बुलिश कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं उसके आसपास ही उसने ओपनिंग दिखाई, और हमने जो सपोर्ट बनाया था उसके ऊपर से ही उसने फिर ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाया, फिर से एक बुलिश कैंडल बनी, और हमारा जो रेजिस्टेंस है जो हमने बनाया था, जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस हम बात किए थे, उसके पास अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो अभी बात की जाए तो यहाँ पर अभी एक रिएक्शन लाइन बनेगी। दिस इज दैट रिएक्शन लाइन। इस रिएक्शन लाइन को हमें हमारे चार्ट के ऊपर रखना पड़ेगा, और जब जब यहाँ पर कैंडल्स आएंगे तो यहाँ पर कैसे बिहेव करता है मार्केट बैंक निफ्टी का वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर वो हर्डल कर रहा है, जो 52,650 का हमारा लेवल है, यहाँ पर एज अ हर्डल बिहेव करने वाला है। यहाँ पर आप ठीक से देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन है। तो ये ट्रेंड लाइन को कैसे रिस्पेक्ट करेगा ये कल के सेशन के अंदर हमें देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल आज मार्केट ने बुलिश एक थोड़ा सा ट्रेंड दिखाने की कोशिश की है, राइट। पर हमारी जो एक्सपायरी थी दैट वाज इन द बैंकेक्स। तो बैंकेक्स के अंदर खास कोई मूवमेंट नहीं था, इसलिए हमें बैंकेक्स के अंदर आज अच्छा खासा 12,911 का प्रॉफिट हुआ है। आप सबको पता है कि हम लगभग 5 लाख का फंड यूज करते हैं, राइट, और उसके अनुसार हमारा ये प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो चलिए अभी बात करते हैं कल किसकी एक्सपायरी। तो आप सबको पता है कल ट्यूसडे है और कल रहेगी अपनी फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो फिन निफ्टी के लेवल्स अभी हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन मैं जरूर ड्रॉ करूंगा। उसके बाद अब इसके डेली रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो उसका एक सपोर्ट है, यहाँ पर उसका रेजिस्टेंस है, जहां पर आज मार्केट आपको आया हुआ दिखा है। ठीक है, उसके बाद अभी 15 मिनट पे हमारे लेवल्स ड्रॉ करेंगे। लेट्स सी 15 मिनट के ऊपर कैसे हमें ये जोन दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नियरेस्ट सपोर्ट हमें दिख रहा है, राइट। तो ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर एक रिएक्शन लाइन ड्रॉ करूंगा, दिस इज दैट रिएक्शन लाइन, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार मार्केट आके खेल चुका है। तो ये रिएक्शन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ब्लू लाइन से हम दिखा देंगे। और ऊपर का रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो दिस विल बी द जोन जहां पर मार्केट एज अ
रेजिस्टेंस काम कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स हमें याद रखने पड़ेंगे। ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ये डेली रेजिस्टेंस है और आपका नियरेस्ट रेजिस्टेंस भी यही कहीं पर है, तो ये डेली रेजिस्टेंस में निकाल दूंगा। हमेशा अपना चार्ट क्लीन एंड नीट होना चाहिए। उसके बाद ये वाला नियरेस्ट सपोर्ट है अपने पास, और अगर नीचे मार्केट जाता है तो नीचे के भी हमारे पास लेवल्स होने चाहिए। तो ये वाला अपना नियरेस्ट और एक नीचे का सपोर्ट हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि कल फिन निफ्टी के अंदर हम कैसे काम करेंगे। ऑब्वियसली जैसे आप सबको पता है कि हमारी स्ट्रैटेजी जो है कि हम पहले 15 मिनट के कैंडल के लिए राह देखते हैं और उसके क्लोजिंग के अनुसार हम स्ट्रैडल बनाते हैं, और फिर स्ट्रैडल हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है आई चार्ट, इसके अंदर वो स्ट्रैडल का चार्ट हम बनाते हैं और उसके अनुसार हम एंट्री लेते हैं। जो आज हमें बैंकेक्स के अंदर 12,900 का प्रॉफिट हुआ है, ये उसी के अनुसार हुआ था कि हमने आज 1 जुलाई बैंकेक्स की एक्सपायरी थी, हमने 59,600 की स्ट्रैडल बनाया था। आप बोलोगे 59,600 ही क्यों? उसके पीछे अपनी एक स्ट्रैटेजी है, वो हम हमेशा यूज करते हैं। पिछले 1.5 साल से मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ, जिसके अनुसार हमें एक डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है। तो लगभग मैंने यहाँ पर 9:30 बजे के आसपास एंट्री ली थी, और उसके बाद जो सेलिंग अच्छे से हमें प्रॉफिट देके गया है, तो लगभग 3 बजे के आसपास मैंने एग्जिट ले ली। तो यहाँ पर लगभग मैंने एग्जिट ले ली थी, और उसके बाद ठीक है मार्केट ऊपर गया, कोई बात नहीं, आज हमें 12,900 का प्रॉफिट हुआ है। और एक निफ्टी के अंदर बाइंग का एक छोटा सा ट्रेड मैंने लिया था, जो कि आप देख पाओगे, मैंने लिया था P 24,100 का। मैंने वो लिया था, आई थिंक सो, हाँ, मैंने वो 137 रुपीज़ को बाय किया था। रिस्की ट्रेड था, इसलिए मैंने क्वांटिटी बहुत कम ही रखी थी, 50 की ही रखी थी, और 116 को उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके अंदर हमें 1000 का लॉस हो गया। हमेशा याद रखना कि हम जो भी कुछ काम करते हैं उसके अंदर हमारा रिस्क और रिवॉर्ड ये हमें पता होना चाहिए। रिस्क इतनी ही लेनी है कि रात को नींद आए, बस एक चीज हमेशा याद रखना, उतनी ही रिस्क लो कि हमें रात को नींद आए। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि 5 लाख का फंड लेके उतरते हैं और दिन का 30-30, 40-40, 50-50 हजार रुपए का लॉस लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट में आपको टिकना है तो आपकी रिस्क आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे अपडेट्स के लिए आपको ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी है। फॉलो करना मेरा यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।